मेरठ के सरदना थाना के कपसाड़ गांव में कल हुई घटना के बाद आज गांव में बेहद तनाव है। जो महिला की हत्या हुई है उसके शव का भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। जो गांव वाले हैं और परिजन हैं उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिजन है, ग्रामीण है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सर, ये बताएगा कि क्या मांग है आपकी, जो अभी तक जो है लड़की का, उसका युवती महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया गया? अंतिम संस्कार कैसे कर देंगे साहब, लड़की भी तो किडनैप है। लड़की किडनैप है। हमारी मांग यही है कि उसे लड़की को लाएं और लड़की बरामद हो और लड़के पकड़े जाएं। उनके घरों पे जो है बुलडोजर चलाए, जैसे योगी सरकार चल रही है, पूरी सख्त लहजे में सरकार चलती है। अगर ऐसे काम उनकी सरकार में हो रहे तो फिर इससे ये शर्म की बात है। हम तो फिर भाई इस प्रशासन को फिर ढीला ही समझेंगे, इस पुलिस को, उस मुख्यमंत्री को हम ढीला ही समझेंगे। हाँ जी, देखो तो बात हुई कुछ अधिकारियों से, क्या कहा उन्होंने? नहीं, अधिकारी तो बेचारे अभी आश्वासन ही दे रहे हैं। अभी जो वही आश्वासन के हिसाब से चल रहा है साहब, जो भी है। क्या चाहते हैं बाबूजी? हम चाहते हैं लड़की जाओ यहाँ, और प्रशासन इतना हमारा कमजोर नहीं है। अरे भट्ट में से भी निकाल जाएंगे, इन गुंडे न निकाल के जाओ। हम तो जब जान देंगे लड़की को या को मौत को, जो ये मरी पड़ी है आज के, जब पहले हमारी पोती को लाकर दे देगा। नहीं, हमने कोई देश में हम ना है, देश में हम नहीं है क्या? यही है प्रशासन है, वहां से निकाल लेगा भट्ट में से। हम पहना आता, हम योगी के धुल जाएंगे सब। देख भला मुख्यमंत्री कैसा नशाले ढवाई करवाएगा। हम तो जाते रहे उनके दर में। मुख्यमंत्री से भी इनकी डिमांड है और भी यहाँ पे परिजन मौजूद हैं। भैया, क्या डिमांड है? भाई मैं कुछ और सवाल नहीं करना चाहता, ना ज्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारी बहन और बेटी पहले आनी चाहिए, बाकी कार्रवाई आगे की होगी। भाई अंतिम संस्कार के बाद वो बाद में करेंगे हम। जब तक हमारी बेटी बहन नहीं आएगी उसके बाद अंतिम संस्कार जब भी होगा। अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? उनका मुझे पता नहीं, उधर बात हुई थी बड़े भैया से हमारे। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और परिजनों को समझा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी की डिमांड ये है कि सबसे जल्द से जल्द लड़की यहाँ पर बरामद की जाए। और आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, या फिर अन्य पार्टी के दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है महिला का, है ना? क्या मांग जो है सबकी यहाँ पे? मांग हमारी ये है, मैं एसएस करदम गाजियाबाद से हूँ, और हमारी मांग ये है, पहली बात तो इन्होंने घिनौना काम किया है। एक लेडीज के साथ जो उस तरीके से करना, ये मेहनत मजदूरी करते हैं सभी लोग जो जंगलों में जा करके, और कोई इनके पास खेती वगैरह तो कोई है नहीं, मजदूरी करते हैं, उस पर भी उनका प्रतिकरण किया जाए तो गलत बात है। दूसरी बात ये है, जब ये उसके साथ साथ उसको तो मार ही दिया, उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी किडनैप किया है, और 30 घंटे होने जा रहे हैं अब, अभी तक कोई पता नहीं है। प्रशासन ने भी बात की है हमसे, और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन करे। योगी जी जब योगी जी बुलडोजर चला सकते हैं तो उनको भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनके साथ में। ये देखिएगा कि जो सबकी मांग है यही है कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो जिसका अपहरण किया गया है, और फिलहाल जो जिसकी हत्या हुई है उस महिला का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। और परिजनों का और ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक युवती की बरामदगी नहीं हो जाती है तब तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लगातार राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और परिजनों का आक्रोश, और खासकर जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका भी आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश इनके अंदर है। यहाँ आप पूछा किस पार्टी से, क्या यहाँ पे प्रमुख मांग रखी जा रही है? भीम आर्मी जय भीम संगठन जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की टीम यहाँ पहुंची है, और मेरठ की भी टीम पहुंची है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो कोई भी है, अपराधी बचना नहीं चाहिए। ये हमारी सरकार प्रशासन से यही मांगे, फांसी के बदले मौत, के बदले मौत, फांसी चाहिए। और 24 घंटे हो गए, लड़की बरामदगी चाहिए। प्रशासन का काम इंसाफ दिलाना। यहाँ घर पे क्या कर रहा है प्रशासन? उनको वहां जाओ। बुलडोजर कहा तुम्हारा उत्तर प्रदेश के योगी जी का? 24 घंटे ज्यादा हो गया, उसकी हत्या होगी, मौत के बदले मौत लेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं दावे से कह रहा हूँ परिवार के साथ एसपी कार्यालय घेराव करेंगे,
बॉडी एसपी कार्यालय पे धर देंगे। यहाँ जितने भी है मोदी के कार्यालय है ना, उसका घेराव करा जाएगा। क्या मांग यार क्या मांग की जा रही है यहाँ? हमारी लड़की आनी चाहिए। सबसे पहले हमारी लड़की बरामद हो, बस हमारी लड़की बरामद। लड़की नहीं होगी, आएगी, इतना मट्टी नहीं देंगे, इतने जी बच्चा नहीं आएगा, फांसी की सजा नहीं होगी, इतना मट्टी नहीं देंगे। गुंडाराज पूरा नहीं देंगे मट्टी, दलितों को आज इसकी गैल है, कल को किसी और की गैल भी होगा। अगर आज इसकी गैल इंसाफ नहीं हुआ, किसी की गैल नहीं होगा। हमें इंसाफ होना चाहिए। लड़की जब हमारी लड़की आनी चाहिए, हमारी बहन जिंदगी से जिंदगी होनी चाहिए, नहीं उसके बदले में मौत की बोतल मौत होनी चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित है जो परिजन है, और यहाँ पर लगातार जो पार्टियों के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सर क्या मांग अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से? यहाँ पे मेरा नाम संजीव पाल है, प्रदेश संगठन पति आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से है। और कल ये एक पूरा प्रकरण हम लोग कल से देख रहे हैं। कल से पूरी प्रशासन से कल से हमारी जो बात चल रही है, हमारी डिमांड जो चल रही थी, वो जो उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लेंगे, और अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा कि जिससे रात हमें एसएसपी साहब से हमारी जो बात चल रही थी उस पे कहीं भी आश्वासन ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये उसके क्रिमिनल के आसपास पहुंचे हैं। घटना इतनी बड़ी है, दिन के अंदर ही जो बहन बेटियों को तो इस तरह तो जो है कोई कहीं ले जाना भी बंद कर देगा। भाई घर वो अपनी माँ के साथ जा रही है, और माँ के साथ जाते हुए इतनी मतलब क्रूरता कि उसे उसका अपहरण कर लिया गया, माँ को जान से मार दिया गया। और आज इस तरह कैसे, क्योंकि जो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार अपना दायित्व देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे तो लग रहा है, क्योंकि देखिए आप उत्तराखंड में क्या हाल मचा रखा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षक है, किसका संरक्षक मानते हैं? क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका संरक्षक है, स्थानीय नेता है। दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ जो स्थिति है, जितना प्रशासन यहाँ सारे चारों तरफ लगा हुआ है, ये प्रशासन उनको ढूंढ क्यों नहीं रहा है? पुलिस लोग को यहाँ क्यों एक मरा रहा है? हमारी सिर्फ यही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और हमारी बहन आनी चाहिए। प्रदेश सचिव हूँ, प्रदेश सचिव हूँ, और हमारे भाई चंद्रशेखर भाई का सुनो भाई, चंद्रशेखर भाई का इस परिवार के निर्देश है कि हमें प्रदेश भर के साथ रहना, जैसे परिवार चाहेगा हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी मदद में खड़ी रहेगी। और जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं आ जाएंगे कल तक, तब तक तो वो डेड बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। हम लोग या तो वो मुलजिम को ला दो और हमारी बेटी को ला दो, संस्कार अभी हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारी बेटी नहीं आएगी और मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, कई बुलडोजर चले होते, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? ये लड़का क्यों नहीं हो रही? प्रशासन हाँ ये नु कहते सुबह डेड बॉडी वो मतलब अंतिम संस्कार कर दो। हमने कही थे हमारी लड़की नहीं मिलेगी तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ सारी पब्लिक इंगे झूमती रहे, पर हमें कल से कोई भी कुछ भी सुराग नहीं लगा। जो हमने प्रशासन का दबाव था कि इसका जल्दी अंतिम हाँ सुबह हमें 5 बजे आके कह दिया था कि इनका अंतिम संस्कार कर दो। हमने कह दी कि हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इतना हमारी बहन नहीं मिलेगी और वे नहीं मिलेंगे जो अपराधी है। वे कल से बिल्कुल भी 8 बजे से अब तक वे नहीं मिले, उनका कुछ भी बाल बक्का सेफ्टी उनकी करी है पुलिस, हमारी नहीं करी कोई भी। हमारे साथ होती तो हमारी कुछ न कुछ कार्रवाई होती। हम पैसे मांग रहे हैं, पैसों के बुक क्या नहीं बताओ। मजदूर आज हम किसी से नोट नहीं मांग रहे, हमें इज्जत चाहिए, हमारी मांग रहे, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। हमारी कल से लोन उठी हुई है। देखिएगा ये है क्षेत्र के लोगों की मांग, उनको चाहिए इंसाफ, जल्द से जल्द उस लड़की की बरामदगी की मांग कर रहे हैं, और खासकर जो आरोपी हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही जो महिला का शव यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा है, उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं। परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो स्थानीय नेता है, जो आसपास के और पार्टियों के नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं, और मांग इनकी सिर्फ एक है कि लड़की की बरामदगी हो, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ के सरदना थाना के कपसाड़ गांव में कल हुई घटना के बाद आज गांव में बेहद तनाव है। जो महिला की हत्या हुई है उसके शव का भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। तो गांव वाले हैं और परिजन हैं, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिजन है, ग्रामीण है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सर,
ये बताएगा कि क्या मांग है आपकी, जो अभी तक जो है लड़की का उसका युवती महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। अंतिम संस्कार कैसे कर देंगे साहब, लड़की भी तो किडनैप है, लड़की को लाओ। लड़की किडनैप है। हमारी मांग यही है कि उसे लड़की को लाए और लड़की बरामद हो और लड़के पकड़े जाएं, उनके घरों पे जो है बिल्डोजर चलाए, जैसे योगी सरकार चल रही है लाखों मकान पूरी सख्त लहजे में सरकार चलती है। अगर ऐसे काम उनकी सरकार में हो रहे तो फिर इससे ये शर्म की बात है। हम तो फिर भाई इस प्रशासन को फिर ढीला ही समझेंगे, इस पुलिस को, उस मुख्यमंत्री को हम ढीला ही समझेंगे। हाँ जी, देखो तो बात हुई कुछ अधिकारियों से, क्या कहा उन्होंने? नहीं, अधिकारी तो बेचारे अभी आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी जो वही आश्वासन के हिसाब से चल रहा है साहब, जो भी है। क्या चाहते हैं बाबूजी? हम चाहते हैं लड़की जाओ यहाँ, और प्रशासन इतना हमारा कमजोर नहीं है। अरे भट्ट में से भी निकाल जाएंगे, पहले उसे इन गुंडे ने निकाल कर जाओ। हम तो जब जान देंगे लड़की को या को मौत को, जो ये मरी पड़ी है आज के, जब पहले हमारी पोती को लाकर दे देगा। नहीं, हमने कोई देश में हम ना है, देश में हम नहीं है क्या? यही है प्रशासन, वहां से निकाल लेगा भट्ट में से। हम पे ना आता, हम योगी के धुल जाएंगे सब। देख भला मुख्यमंत्री, हम तो जाते रहे उनके दरबार। मुख्यमंत्री से भी इनकी डिमांड है, और भी यहाँ पे परिजन मौजूद हैं। भैया क्या डिमांड है? भाई मैं कुछ और सवाल नहीं करना चाहता, ना ज्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारी बहन और बेटी पहले आनी चाहिए, बाकी कार्रवाई आगे की होगी। भाई अंतिम संस्कार के बाद वो बाद में करेंगे हम, जब तक हमारी बेटी बहन नहीं आएगी उसके बाद अंतिम संस्कार जब भी होगा। अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? उनका मुझे पता नहीं, उधर बात हुई थी बड़े भैया से हमारे। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो परिजनों को समझा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, और सभी की डिमांड ये है कि सबसे जल्द से जल्द लड़की यहाँ पर बरामद की जाए। और आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, या फिर अन्य पार्टी के दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है महिला का, है ना? क्या मांग जो है सबकी यहाँ पे? मांग हमारी ये है, मैं एसएस करदम गाजियाबाद से हूँ, और हमारी मांग ये है, पहली बात तो इन्होंने घिनौना काम किया है। एक लेडीज के साथ जो उस तरीके से करना, ये मेहनत मजदूरी करते हैं सभी लोग जो जंगलों में जा करके, और कोई इनके पास खेती वगैरह तो कोई है नहीं, मजदूरी करते हैं, उस पर भी इनका प्रतिकरण किया जाए तो गलत बात है। दूसरी बात ये है, जब ये उसके साथ साथ उसको तो मार ही दिया, उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी किडनैप किया है, और 30 घंटे होने जा रहे हैं अब, अभी तक कोई पता नहीं है। प्रशासन ने भी बात की है हमसे, और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन करे। योगी जी जब योगी जी बुलडोजर चला सकते हैं तो उनको भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनके साथ में। ये देखिएगा कि जो सबकी मांग है यही है कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो, जिसका अपहरण किया गया है, और फिलहाल जो जिसकी हत्या हुई है उस महिला का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। और परिजनों का और ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक युवती की बरामदगी नहीं हो जाती है, तब तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। लगातार राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और परिजनों का आक्रोश, और खासकर जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका भी आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश इनके अंदर है। यहाँ आप पूछा किस पार्टी से, क्या यहाँ पे प्रमुख मांग रखी जा रही है? भीम आर्मी जय भीम संगठन जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की टीम यहाँ पहुंची है, और मेरठ की भी टीम पहुंची है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो कोई भी है, अपराधी बचना नहीं चाहिए। ये हमारी सरकार प्रशासन से यही मांगे, फांसी के बदले मौत, के बदले मौत, फांसी चाहिए। और 24 घंटे हो गए, लड़की बरामदगी चाहिए। प्रशासन का काम इंसाफ दिलाना। यहाँ घर पे क्या कर रहा है प्रशासन? उनको वहां जाओ। बुलडोजर कहाँ तुम्हारा उत्तर प्रदेश के योगी जी का? 24 घंटे ज्यादा हो गया, उसकी हत्या होगी, मौत के बदले मौत लेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं दावे से कह रहा हूँ, परिवार के साथ एसपी कार्यालय घेराव करेंगे, बॉडी एसपी कार्यालय पे धर देंगे। यहाँ जितने भी है मोदी के कार्यालय है ना, उसका घेराव करा जाएगा। क्या मांग यार, क्या मांग की जा रही है यहाँ? हमारी लड़की आनी चाहिए।
सबसे पहले हमारी लड़की बरामद हो गई। बस हमारी लड़की बराबर लड़की बरामद लड़की नहीं होगी आएगी, इतना मट्टी नहीं देंगे, इतने जी बच्चा नहीं आएगा, फांसी की सजा नहीं होगी, इतना मट्टी नहीं देंगे, गुंडाराज नहीं देंगे मट्टी, दलितों को गुंडाराज है। आज इसकी गैल है, कल को किसी और की गैल भी होगा। अगर आज इसकी गैल इंसाफ नहीं हुआ, किसी की गैल नहीं होगा। हमें इंसाफ होना चाहिए। लड़की जब हमारी लड़की आनी चाहिए, हमारी बहन जिंदगी से जिंदगी होनी चाहिए, नहीं इसके बदले में मौत की बोतल मौत होनी चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित है जो परिजन है, और यहाँ पर लगातार जो पार्टियों के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सर क्या मांग अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से यहाँ पे? मेरा नाम संजीव पाल है, प्रदेश संगठन प्रति आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से है। और कल ये एक पूरा प्रकरण हम लोग कल से देख रहे हैं। कल से पूरी प्रशासन से कल से हमारी जो बात चल रही है, हमारी डिमांड जो चल रही थी, वो जो उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लेंगे, और अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा कि जिससे रात हमें एसएसपी साहब से हमारी जो बात चल रही थी उस पे कहीं भी आश्वासन ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये उसके क्रिमिनल के आसपास पहुंचे हैं। घटना इतनी बड़ी है, दिन के अंदर ही जो बहन बेटियों को तो इस तरह तो जो है कोई कहीं ले जाना भी बंद कर देगा। भाई घर वो अपनी माँ के साथ जा रही है, और माँ के साथ जाते हुए इतनी मतलब क्रूरता कि उसे उसका अपहरण कर लिया गया, माँ को जान से मार दिया गया। और आज इस तरह कैसे, जो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार अपना दायित्व देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे तो लग रहा है, क्योंकि देखिए आप उत्तराखंड में क्या हाल मचा रखा है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं संरक्षक है, इन्हें संरक्षक है। भारतीय किसका संरक्षक मानते हैं, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका संरक्षक है, स्थानीय नेता है, दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ जो स्थिति है, जितना प्रशासन यहाँ सारे चारों तरफ लगा हुआ है, ये प्रशासन उनको ढूंढ क्यों नहीं रहा है? लोग को यहाँ क्यों ऐसे मरा रहा है? हमारी सिर्फ यही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और हमारी बहन आनी चाहिए। मेरा नाम राम प्रसाद है, प्रदेश सचिव हूँ आजाद समाज। प्रदेश सचिव हूँ, और हमारे भाई चंद्रशेखर भाई का सुनो भाई, चंद्रशेखर भाई का इस परिवार के निर्देश है कि हमें प्रदेश के साथ रहना, जैसे परिवार चाहेगा हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी मदद में खड़ी रहेगी। और जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं आ जाएंगे कल तक, तब तक तो वो डेड बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। हम लोग या तो वो मुलजिम को ला दो और हमारी बेटी को ला दो, संस्कार अभी हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारी बेटी नहीं आएगी और मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, कई बुलडोजर चले होते, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? ये क्यों नहीं हो रही? प्रशासन हाँ ये नु कहते सुबह डेड बॉडी वो मतलब अंतिम संस्कार कर दो, हमने कही थे हमारी लड़की नहीं मिलेगी, इतना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ सारी पब्लिक इंगे झूमती रही, पर हमें कल से कोई भी कुछ भी सुराग नहीं लगा। जो हमने प्रशासन का दबाव था कि इसका जल्दी अंतिम हाँ सुबह हमें 5 बजे आकर कह दिया था कि इनका अंतिम संस्कार कर दो, हमने कह दी कि हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इतना हमारी बहन नहीं मिलेगी, और वे नहीं मिलेंगे जो अपराधी है, वे कल से बिल्कुल भी 8 बजे से अब तक वे नहीं मिले, उनका कुछ भी बाल बक्का सेफ्टी उनकी करी है पुलिस, हमारी नहीं करी कोई भी। हमारे साथ होती तो हमारी कुछ न कुछ कार्रवाई होती। हम पैसे मांग रहे हैं, पैसों के बुक क्या नहीं मतलब मजदूर आज हम किसी से नोट नहीं मांग रहे, हमें इज्जत चाहिए, हमारी मांग रहे, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। हमारी कल से लौंडे उठी हुई है। देखिएगा ये है क्षेत्र के लोगों की मांग, उनको चाहिए इंसाफ, जल्द से जल्द उस लड़की की बरामदगी की मांग कर रहे हैं, और खासकर जो आरोपी हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही जो महिला का शव यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा है, उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं। परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो स्थानीय नेता है, जो आसपास के और पार्टियों के नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं, और मांग इनकी सिर्फ एक है कि लड़की की बरामदगी हो, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। मेरठ के सरदना थाना के कपसाड़ गांव में कल हुई घटना के बाद आज गांव में बेहद तनाव है। जो महिला की हत्या हुई है उसके शव का भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। जो गांव वाले हैं और परिजन हैं, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिजन है, ग्रामीण है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सर ये बताएगा कि क्या मांग है आपकी, जो अभी तक जो है लड़की का, उसका युवती महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया गया?
अंतिम संस्कार कैसे कर देंगे साहब? लड़की भी तो किडनैप है, लड़की को लाओ। लड़की किडनैप है। हमारी मांग यही है कि उसे लड़की को लाएं और लड़की बरामद हो और वो लड़के पकड़े जाएं। उनके घरों पे जो है बिल्डोजर चलाए, जैसे योगी सरकार चल रही है। लाखों मकान ढहा पूरी सख्त लहजे में सरकार चलती है। अगर ऐसे काम उनकी सरकार में हो रहे तो फिर इससे ये शर्म की बात है। हम तो फिर भाई इस प्रशासन को फिर ढीला ही समझेंगे, इस पुलिस को, उस मुख्यमंत्री को हम ढीला ही समझेंगे। हाँ जी, देखो तो बात हुई कुछ अधिकारियों से, क्या कहा उन्होंने? नहीं, अधिकारी तो बेचारे अभी आश्वासन ही दे रहे हैं। अभी जो वही आश्वासन के हिसाब से चल रहा है साहब, जो भी है। क्या चाहते हैं बाबूजी? हम चाहते हैं लड़की जाओ यहाँ। और प्रशासन इतना हमारा कमजोर नहीं है। अरे भट्ट में से भी निकाल जाएंगे, पहले उसे सालिन इन गुंडे ने निकाल के जाओ। हम तो जब जान देंगे लड़की को या को मौत को, जो ये मरी पड़ी है आज के, जब पहले हमारी पोती को लाकर दे देगा। नहीं साले की चाह हमने कोई देश में हम ना है, देश में हम नहीं है क्या? यही है प्रशासन, वहां से निकाल लेगा भट्ट में से। हम पे ना आता, हम योगी के धुल जाएंगे सब। देख भला मुख्यमंत्री कैसा ना साले ढवाई करवाएगा। हम तो जाते रहे उनके दर में। मुख्यमंत्री से भी इनकी डिमांड है और भी यहाँ पे परिजन मौजूद है। भैया क्या डिमांड है? भाई मैं कुछ और सवाल नहीं करना चाहता, ना ज्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारी बहन और बेटी पहले आनी चाहिए, बाकी कार्रवाई आगे की होगी। भाई अंतिम संस्कार के बाद वो बाद में करेंगे हम। जब तक हमारी बेटी बहन नहीं आएगी उसके बाद अंतिम संस्कार जब भी होगा। अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? उनका मुझे पता नहीं, उधर बात हुई थी बड़े भैया से हमारे। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो परिजनों को समझा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी की डिमांड ये है कि सबसे जल्द से जल्द लड़की यहाँ पर बरामद की जाए। और आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों या फिर अन्य पार्टी के दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है महिला का, है ना? क्या मांग जो है सबकी यहाँ पे? मांग हमारी ये है, मैं एसएस करदम गाजियाबाद से हूँ, और हमारी मांग ये है, पहली बात तो इन्होंने घिनौना काम किया है। एक लेडीज के साथ जो उस तरीके से करना, ये मेहनत मजदूरी करते हैं सभी लोग जो जंगलों में जा करके, और कोई इनके पास खेती वगैरह तो कोई है नहीं, मजदूरी करते हैं, उस पर भी इनका प्रतिकरण किया जाए तो गलत बात है। दूसरी बात ये है, जब ये उसके साथ साथ उसको तो मार ही दिया, उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी किडनैप किया है और 30 घंटे होने जा रहे हैं अब, अभी तक कोई पता नहीं है। प्रशासन ने भी बात की है हमसे और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन करे। योगी जी जब योगी जी बुलडोजर चला सकते हैं तो उनको भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनके साथ में। ये देखिएगा कि जो सबकी मांग है यही है कि जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी हो जिसका अपहरण किया गया है। और फिलहाल जो जिसकी हत्या हुई है उस महिला का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है और परिजनों का और ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक युवती की बरामदगी नहीं हो जाती है तब तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। लगातार राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और परिजनों का आक्रोश, और खासकर जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका भी आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश इनके अंदर है। यहाँ आप पूछा किस पार्टी से, क्या यहाँ पे प्रमुख मांग रखी जा रही है? भीम आर्मी जय भीम संगठन जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की टीम यहाँ पहुंची है और मेरठ की भी टीम पहुंची है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो कोई भी है, अपराधी बचना नहीं चाहिए। ये हमारी सरकार प्रशासन से यही मांगे, फांसी के बदले मौत, के बदले मौत, फांसी चाहिए। और 24 घंटे हो गए, लड़की बरामदगी चाहिए। प्रशासन का काम इंसाफ दिलाना। यहाँ घर पे क्या कर रहा है प्रशासन? उनको वहां जाओ। बुलडोजर कहाँ तुम्हारा उत्तर प्रदेश के योगी जी का? 24 घंटे ज्यादा हो गया, उसकी हत्या होगी, मौत के बदले मौत लेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं दावे से कह रहा हूँ परिवार के साथ एसपी कार्यालय घेराव करेंगे, बॉडी एसपी कार्यालय में धर देंगे। यहाँ जितने भी है मोदी के कार्यालय है ना, उसका घेराव करा जाएगा। क्या मांग यार?
क्या मांग की जा रही है यहाँ पर? हमारी लड़की आनी चाहिए। पहले सबसे पहले हमारी लड़की बरामद हो गई। बस हमारी लड़की बराबर लड़की बरामद कराओ। जी लड़की नहीं होगी, आएगी इतना मट्टी नहीं देंगे, इतने जी बच्चा नहीं आएगा, फांसी की सजा नहीं होगी, इतना मट्टी नहीं देंगे, गुंडाराज है पूरा नहीं देंगे मट्टी। दलितों को गुंडाराज है। आज इसकी गैल है, कल को किसी और की गैल भी होगा। अगर आज इसकी गैल इंसाफ नहीं हुआ, किसी की गैल नहीं होगा। हमें इंसाफ होना चाहिए। लड़की जब हमारी लड़की आनी चाहिए, हमारी बहन जिंदगी से जिंदगी होनी चाहिए, नहीं इसके बदले में मौत की बोतल मौत होनी चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित है जो परिजन है और यहाँ पर लगातार जो पार्टियों के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सर क्या मांग अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से यहाँ पे? मेरा नाम संजीव पाल है, प्रदेश संगठन प्रति आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से है। और कल ये एक पूरा प्रकरण हम लोग कल से देख रहे हैं। कल से पूरी प्रशासन से कल से हमारी जो बात चल रही है, हमारी डिमांड जो चल रही थी, वो जो उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लेंगे, और अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा कि जिससे रात हमें एसएसपी साहब से हमारी जो बात चल रही थी उस पे कहीं भी आश्वासन ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये उसके क्रिमिनल के आसपास पहुंचे हैं। घटना इतनी बड़ी है, दिन के अंदर ही जो बहन बेटियों को तो इस तरह तो जो है कोई कहीं ले जाना भी बंद कर देगा। भाई घर वो अपनी माँ के साथ जा रही है और माँ के साथ जाते हुए इतनी मतलब क्रूरता कि उसे उसका अपहरण कर लिया गया, माँ को जान से मार दिया गया। और आज इस तरह कैसे, जो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार अपना दायित्व देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे तो लग रहा है, क्योंकि देखिए आप उत्तराखंड में क्या हाल बचा रखा है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षक है, इन्हें संरक्षक है। भारतीय किसका संरक्षक मानते हैं, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका संरक्षक है, स्थानीय नेता है, दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ जो स्थिति है, जितना प्रशासन यहाँ सारे चारों तरफ लगा हुआ है, ये प्रशासन उनको ढूंढ क्यों नहीं रहा है? लोग को यहाँ क्यों ऐसे मरा रहा है? हमारी सिर्फ यही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और हमारी बहन आनी चाहिए। मेरा नाम राजू प्रदेश सचिव हूँ आजाद समाज। प्रदेश सचिव हूँ और हमारे भाई चंद्रशेखर भाई का सुनो भाई, चंद्रशेखर भाई का इस परिवार के निर्देश है कि हमें प्रदेश के साथ रहना, जैसे परिवार चाहेगा हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी मदद में खड़ी रहेगी। और जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं आ जाएंगे कल तक, तब तक तो वो डेड बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। हम लोग या तो वो मुलजिम को ला दो और हमारी बेटी को ला दो, संस्कार अभी हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारी बेटी नहीं आएगी और मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, कई बुलडोजर चले होते, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? ये क्यों नहीं हो रही? प्रशासन हाँ ये नु कहते सुबह डेड बॉडी वो मतलब अंतिम संस्कार कर दो, हमने कही इतना हमारी लड़की नहीं मिलेगी, इतना हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ सारी पब्लिक इंगे झूमती रही, पर हमें कल से कोई भी कुछ भी सुराग नहीं लगा। जो हमने प्रशासन का दबाव था कि इसका जल्दी अंतिम हाँ सुबह हमें 5 बजे आकर कह दिया था कि इनका अंतिम संस्कार कर दो, हमने कह दी कि हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इतना हमारी बहन नहीं मिलेगी और वे नहीं मिलेंगे जो अपराधी है। वे कल से बिल्कुल भी 8 बजे से अब तक वे नहीं मिले, उनका कुछ भी बाल बक्का सेफ्टी उनकी करी है, पुलिस हमारी नहीं करी। कोई भी हमारे साथ होती तो हमारी कुछ न कुछ कार्रवाई होती। हम पैसे मांग रहे हैं, पैसों के बुक क्या नहीं बताओ, मजदूर आज हम किसी से नोट नहीं मांग रहे, हमें इज्जत चाहिए, हमारी मांग रहे, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। हमारी कल से लौंडे उठी हुई है। देखिएगा ये है क्षेत्र के लोगों की मांग, उनको चाहिए इंसाफ, जल्द से जल्द उस लड़की की बरामदगी की मांग कर रहे हैं और खासकर जो आरोपी हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही जो महिला का शव यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा है, उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं। परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्थानीय नेता है, जो आसपास के और पार्टियों के नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं और मांग इनकी सिर्फ एक है कि लड़की की बरामदगी हो, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।